नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव उपाध्याय आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के दोनों किताबों में से टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यूज़ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आपके एनुअल एग्ज़ाम में लगभग 36 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले होते हैं और ये क्वेश्चन ना केवल आपके स्कोर को बढ़ाने में मदद करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी बड़ा लाभकारी होते हैं जिनका बेसिक कमज़ोर होता है। तो आज से हम दोनों किताब समकालीन विश्व में राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, दोनों किताबों के टॉपिक बाय टॉपिक वन लाइनर, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज की पहली क्लास और पहला पाठ के साथ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत विभाजन के संदर्भ में आपको गलत छांटना है, यानी कि 4 ऑप्शन है, 3 सही हैं और 1 गलत है। तो पहला दे रखा है, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। तो ये बात तो सही है, गलत नहीं है, जबकि पूछा क्या गया है, गलत। दूसरा लिख रहा है, भारत के धर्म के आधार पर 2 प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। ये भी बात सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। ये भी बात सही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। और नंबर 4 पे लिख रहा है, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। ये गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ उस मैनिफेस्टो में नहीं था। तो पहला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आता है। और दूसरी बात, ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने रखा है कि अभी कंडक्ट हुआ हाफ ईयरली एग्ज़ाम, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हैं, तो वो ऐसे प्रश्न लगभग आपसे गलत हो जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि कथन गलत पूछा है या सत्य पूछा है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के साथ ही धर्म के आधार पर किस राष्ट्र का निर्माण हुआ। धर्म के आधार पर भारत की जब आज़ादी की घोषणा हुई तो भारत का विभाजन भी साथ में हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध भाषण दिया गया, जिसे भाग्य बधू की चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और उसी दिन जब भारत आज़ाद हो रहा था तो भारत विभाजन भी हुआ था, और वो भी धर्म के नाम पर हुआ था। यानी कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। बाकी ये फिक्स नहीं था कि हिंदुस्तान में केवल हिंदू ही रहेंगे, वो उनकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता था, वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तो किस राष्ट्र का निर्माण हुआ, तो आप समझ गए होंगे, वो पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ इसका। आंध्र प्रदेश के एक कांग्रेसी नेता थे, पोट्टी श्री रामुलु। उन्होंने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए अनशन किया था, और अनशन के दौरान उनकी डेथ हो गई। इसीलिए भारत सरकार ने उस समय एक आयोग का गठन किया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में। और उनको ये काम दिया गया कि आप भारत में कितने राज्य बन सकते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश बन सकते हैं, ये हमें सुझाव दीजिए और रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। तो अब आप क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने आ गया होगा कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो ये स्थापना 1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत पाक विभाजन के समय, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? रजवाड़े से तात्पर्य है रियासतें। रजवाड़े से तात्पर्य है रियासतें। कुल रियासतें कितनी थी? तो अकॉर्डिंग योर बुक रियासतों की संख्या थी 565। 565 रियासतें टोटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देसी रियासतों के एकीकरण में किसने भूमिका निभाई? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह है क्वेश्चन। तो भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने की थी? तो ये आज़ादी से पहले की बात है। भारत में मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में काम कर रही थी और इसी ने टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी और इसी के आधार पर भारत का विभाजन भी हुआ था। तो किस राजनीतिक दल ने की? आंसर है आपका मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभूतपूर्व हिंसा एवं विस्थापन की त्रासदी का वर्ष कहा जाता है? नहीं, कौन सा वो वर्ष है जो त्रासदी का वर्ष कहा जाता है? 1947 वो वर्ष है जिसे त्रासदी का या अभूतपूर्व हिंसा का वर्ष कहा जा सकता है, क्योंकि 1947 में भारत की आज़ादी के साथ पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और इस पाकिस्तान निर्माण की प्रक्रिया कहें या भारत विभाजन की प्रक्रिया कहें, इस दौरान बहुत सारे भारतीय नागरिकों की मौत भी हुई थी, हत्याएं हुई थी, सरेआम सड़कों पर लोगों को काटा गया था, एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों का खून का प्यासा हो गया था। तो इसीलिए इसे त्रासदी भरा वर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर है 8। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कहाँ किया? तो ये जो उपवास किया था ये कलकत्ता में किया था पहली बार, सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में। बाकी तो सत्याग्रह की बात करें तो सबसे पहले आपके जैसे वहाँ से आए थे तो 1916, 1917 और 18 में अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण ये यहाँ हुआ था इनका। तो ये 3 शुरुआत के आंदोलन थे, एक तो चंपारण का था, दूसरा खेड़ा था, तीसरा अहमदाबाद था। लेकिन जो सांप्रदायिकता के विरोध में जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था पहला उपवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना? तो 2 जून 2014 को भारत में एक नए राज्य का गठन हुआ जिसका नाम था तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो ओखली वर्तमान में किस देश में है? तो वर्तमान में ये बांग्लादेश के अंदर स्थित है। भारत विभाजन के बाद ये हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था और जैसा कि आप जानते हैं 1971 के बाद बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ तो वो हिस्सा बांग्लादेश के नाम से अब जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 1952 में भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? ये रिपोर्ट 1956 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये 1956 में अस्तित्व में आया था, क्योंकि इसी समय राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण किसने दिया? तो इसकी चर्चा हम शुरुआत में कर चुके हैं। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये भाषण दिया गया था, जिसे भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है और ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निजाम, निजाम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ये 1972 में हुआ था। मेघालय राज्य का निर्माण 1972 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये नाम आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो नाम आएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का अंग था? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और ये 1 नवंबर 2000 की बात है। उस नवंबर के महीने में